हेलो एवरीवन। यस, सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बट मैं आपके लिए वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ। रीजन, मैं आपकी क्लासेस रीजनिंग और जीके ट्रिक्स बनाने में बिजी थी। रीजन क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम लोग को बहुत ज्यादा ट्रिक्स चाहिए और हम लोग को बहुत सारे वीडियो चाहिए, इसीलिए। बट कोई बात नहीं, 9 जून को नोटिफिकेशन जारी हो गया था और 9 जून से ही मतलब फॉर्म भरने आ रहे हैं। 9 जून से कब तक भरने आएंगे ये सब मैं आपको अभी बहुत अच्छे से समझाती हूँ। 9 जून से नोटिफिकेशन आ गए हैं। आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है और वैकेंसीज भी बहुत अच्छी निकली है। ठीक है, पहले जो वैकेंसी थी वो बहुत 7-8 हजार के लगभग निकलती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने एसएससी सीजीएल के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। बट एक चीज ध्यान रखें, कोई भी स्टूडेंट जिसको एग्जाम देना है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप लोग का एग्जाम इंतजार खत्म हो गया है, बट थोड़ा इसको समझते इस वैकेंसी में है क्या क्या, थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि क्या क्या लिखा है इस वैकेंसी के अंदर, उस पे ध्यान देते हैं। तो आज अपन बताएंगे वैकेंसी की डिटेल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या है, सिलेबस क्या है, फुल स्ट्रेटेजी क्या है, आगे जाके किस किस में इसमें जो है आपको जॉब मिलती है। तो बड़ी ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं तो बस अभी से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। 3 दिन आपके निकल चुके हैं, तो इसीलिए आप वेट नहीं करें और जल्दी जल्दी फॉर्म भरना चालू है। थोड़ा इसको समझते हैं, एसएससी सीजीएल है क्या। एसएससी सीजीएल जो है एसएससी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी। अगर बात करते हैं एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जो कि बी लेवल और सी लेवल की भर्ती करता है। सीजीएल, अब सीजीएल क्या है उसको समझते हैं, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ये। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी जो है यहाँ पर भर्ती की जाती है। अब ये भर्ती क्या क्या की जाती है उसको देखते हैं कि सपोज इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर है और बहुत सारी पोस्ट है, सर्जिकल ऑफिसर है, देन मेन नार्कोटिक्स के लिए ऑफिसर है। तो बड़ी बड़ी पोस्ट भी बहुत सारी है, छोटी पोस्ट तो है ही आपके पास, ऑडिटर, अकाउंटेंट की जॉब है, वो सब कुछ है। और बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली है, 14,582। मैं 14,500 ही लिख रही हूँ प्लस करके। टेंटेटिव यानी अप्रोक्स वर्ड लिखा है यहाँ पर 14,500 मैं प्लस लिख रही हूँ, टेंटेटिव वर्ड लिखा है। इसका मतलब ये पोस्ट और बढ़ाई जा सकती है, वैकेंसीज और बढ़ाई जा सकती है, पोस्ट नहीं वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसमें पैसा कितना चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। जो जनरल पर्सन है यानी महिलाओं के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, एससी एसटी के लिए कोई चार्जेस नहीं, ओबीसी किसी के लिए नहीं, बट केवल एक जनरल मेल है उनके लिए 100 रुपीज का चार्जेज है और कोई फॉर्म भर सकता है। बट फॉर्म 9 जून से स्टार्ट हो गए हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आपको सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस एग्जाम के अंदर अभी पहले अपने को जो है फ्री कॉल की व्यवस्था नहीं थी कि हम लोग कहाँ आप देखें, यूट्यूब पे ढूंढे, किधर ढूंढे, कुछ पता नहीं था। अब इतना आ गया है कि इसकी खुद की वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसका खुद का जो टोल फ्री नंबर आ गया है, इसलिए आप कोई टेंशन ना लें। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो क्लियर कर लेगा वो टीयर 2 में जाएगा। हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या तरीके से एग्जाम होता है। चलो बात करते हैं, एग्जाम नेम क्या है, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन और सी मतलब जो है चयन करना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो एग्जाम है। पोस्ट नेम क्या क्या है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो है इंडियन जो भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के जो एग्जाम है उनका एग्जाम लेगा। ठीक है, ये कैटेगरी क्या है, इसमें से सारी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन रिलीज डेट क्या है, 9 जून की डेट है। एग्जाम एप्लीकेशन मोड यानी आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन मोड पे फॉर्म भरा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। फिर रजिस्ट्रेशन डेट 9 जून से लेकर 4 जुलाई 11 बजे तक, इस चीज का ध्यान रखें। 9 जून से तो स्टार्ट हो गया है, 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन। और फिर उसके बाद क्या होगा, कब तक भरा जाएगा ये, 4 जुलाई रात 11 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर। अगर आपको फीस जमा करानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप 5 जून तक भी, 5 जुलाई तक इसका जो है वो भर सकते हैं, मतलब फीस के लिए। एग्जाम मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा। एज लिमिट क्या है, इस पे बात करते हैं। एज लिमिट हर एक के लिए, वैसे तो 18 से 32 ईयर है,
बट हर एक पोस्ट के लिए क्या किसी में 20 से 30 है, किसी में 18 से 32 है, तो मैं अप्रोक्स बता रही हूँ कि 18 से 32 है, कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस के लिए क्या है, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन केवल और केवल बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो। 1 अगस्त, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, 1 अगस्त 2025 तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही आप इस एग्जाम को दे पाओगे, बाकी एग्जाम नहीं दे पाओगे। एक चीज और क्लियर करें, इस एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपकी डिग्री जरूरी नहीं है, केवल आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2025 तक ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आएगा तो आप एग्जाम दे सकते हैं। 100 रुपए इसकी फीस है, और एक जो है 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर अब आप बात आती है फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, हम इस पे भी डिस्कशन करें। इसका फोटोग्राफ ये है कि बिल्कुल क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स जो है गलती कर देते हैं, पीछे बड़े सेल्फी पॉइंट से लेते हैं, कभी कोई डिजाइनर वॉलपेपर पे लेते हैं, नहीं लेना है। बिल्कुल व्हाइट प्लेन पेपर, प्लेन जो दीवार है उस पे लेना है, बिल्कुल आंखें आपकी कैमरे की तरफ होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा आपको कुछ भी नहीं खिंचाना है। ठीक है, एग्जाम टाइप कैसा होगा, नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि अपने इधर ही होगा कहीं और होगा, पूरे इंडिया में एग्जाम होगा। फिर एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट क्या, बहुत खुशखबरी, www.ssc.government.in, याद रखें क्या है, www. फिर ssc. ठीक है, फिर है government.in, ये इसकी वेबसाइट है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पे क्लियर कर सकते हैं। फिर बात आती है कि ये जो है, अब सबसे बड़ी बात, मैं वही चीज आपको समझा रही थी, वापस समझा देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6 से शुरू हो गई थी, 4/7 तक ये एप्लीकेशन चलने वाली है, आप फॉर्म भर सकते हैं, बट वहां का इंतजार नहीं कर रहा है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/7-11 बजे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 5/7 तक, 5 जुलाई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 11 बजे तक। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर कुछ भी कराना है तो 9 से लेके 11 जुलाई, 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में आप करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, फिर ये पूरा मैं आपको वही कटिंग दे रही हूं जो आपके नोटिफिकेशन की डेट जो है कटिंग है, वो ये कटिंग है, तो इसमें कुछ भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन निकला है, उसकी कटिंग मैंने आपको दी है। फिर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर सेकंड, टियर फर्स्ट का टेंटेटिव शेड्यूल है 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त 2025। यस, मैं पूरा का पूरा वही आपको, व्हाइट कलर में मैंने आपको ब्लैक कलर के करके दिखा रखा है। ठीक है, तो 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। टेंटेटिव डेट टियर सेकंड के लिए क्या है, कंप्यूटर बेस के लिए, वो दिसंबर में होगा, बट डेट डिसाइड नहीं हुई, डेट क्या आई है। फिर अगर आप टोल फ्री नंबर देखें तो ये टोल फ्री नंबर 1800-309-3063 भी दिया हुआ है। बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं है कि हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोल फ्री नंबर पर आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एसएससी सीजीएल 2025 की वैकेंसीज, पहले जो लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज है वो कितनी आई है, इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। 2025 में 14,582 है, बट पहले कितनी वैकेंसी आई है, अगर मैं 2024 की देखूं 18,336, 2023 की देखूं 8,415, 2022 की 37,000। 22 में जरूर अच्छी थी, बट उसके बाद लगातार 7,000, 7,000, 8,000, 7 और 11 और 9। अगर 2022 को छोड़ दें तो 2025 में एसएससी सीजीएल ने बहुत सारी जो है वैकेंसीज निकाली है। क्लियर, तो बहुत अच्छे से सुकून से आप पेपर दें, बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, भरते रहें। अब नेक्स्ट है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अगर मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का देना चाहती हूं तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री ली हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, अगर क्वालिफिकेशन सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, या मास्टर इन कॉमर्स है, या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज है, तो भी आप दे सकते हैं। क्लियर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए थोड़ी सी बंदिश है कि उसके बैचलर डिग्री के अंदर एक तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर 12th में मैथ्स के अंदर 60% हो, या तो 12th में 60% हो, या फिर ग्रेजुएट लेवल पे स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम हो, तो एक स्टैटिस्टिक्स पेपर हो, तो ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम दे सकता है, जेएसओ का। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेजुएट ग्रेड सेकंड का, इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड
स्टैटिस्टिक्स, कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स पे जोर दिया है। स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए, बाकी किसी में जरूरी नहीं है, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। फिर एसएससी सीजीएल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बार बार कह रही हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल है। स्टैटिकल ऑफिसर को छोड़ दें क्योंकि वहां स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, 12th में 60% मैथ्स में होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के लिए क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, डिजायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन 1 रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये भी हो सकता है कि उसको 1 ईयर एक्सपीरियंस रिसर्च का होना चाहिए, ठीक है। बाकी ग्रेजुएट तो है ही। और अगर पोस्ट के लिए सभी के लिए आप टेंशन ना ले, केवल इन 3 चीजों के लिए है कि यहाँ तो जब एनएचआरसी का देना है तब उसके लिए 1 ईयर का रिसर्च का उसको नॉलेज होना चाहिए, और स्टैटिकल ऑफिसर के लिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हो या फिर 12th में 60% उसमें मैथ्स में होना चाहिए। बाकी किसी के लिए कोई टेंशन नहीं, केवल ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, मतलब ग्रेजुएट किया हुआ हो। फिर अपन चलते हैं कि एज लिमिट क्या क्या रख रखी, बड़ा टेंशन का सब्जेक्ट है कि एज लिमिट क्या है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस है 20 से 30 ईयर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 से 30 ईयर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 20 से 30 ईयर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है 20 से 30, ठीक है। इस 20 से 30। दूसरा वाला भी एएफएचक्यू का है तब भी 20 से 30। बट अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो 18 से 30 है। और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीबीडीटी का है, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर है चाहे असिस्टेंट एएसओ है, किसी के लिए भी है तो 18 से 30 ईयर है, ध्यान रखें। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है कि अगर एज लिमिट है 1/8/2025 तक, देखिए इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का है सीबीआईसी 18 से 30 ईयर, इंस्पेक्टर प्रीवियस ऑफिसर तो 18 से 30 ईयर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर अगर लेना है तो 18 से 30 ईयर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है 18 से 30 ईयर, सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 20 से 30 ईयर, इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 18 से 30 ईयर, इंस्पेक्टर है अगर नारकोटिक्स और फाइनेंस में 18 से 30 ईयर, सेक्शन हेड है जो है फॉरेन ट्रेड के लिए 18 से 30 ईयर, असिस्टेंट एएसओ है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर 1830 ईयर है, 18 से 30 ईयर। फिर अपन बात करते हैं एज लिमिट 1/8/2025, पोस्ट नेम रिसर्च असिस्टेंट के लिए नेशनल ह्यूमन राइट के लिए तो है 18 से 30 ईयर, डिविजनल अकाउंटेंट है ऑफिसर्स अंडर CNAC 18 से 30 ईयर, सब इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए तो 18 से 30 ईयर, सब इंस्पेक्टर है कंट्रोल ब्यूरो के लिए नार्कोटिक्स के लिए 1830 ईयर, 18 से, जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर है तो भी 18 से 30, पर 32 किस्में हैं, ये ध्यान रखें। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेशन के लिए 18 से 32 है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 और ऑफिशियल सुपरिटेंडेंट ऑडिटर है, उन जो ऑडिटर है उसके लिए 18 से 27 है, बाकी सबके लिए 18 से 30 है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पता लग जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं इस लिमिट 1/8/2025 तक। ऑडिटर अकाउंटेंट जो कि CGDA डिपार्टमेंट, CNAG के डिपार्टमेंट और इन सबके लिए जो भी एज है वो 18 से 27 ईयर है, ठीक है। फिर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है जो कि मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं, उन सबके लिए 18 से 27 ईयर है। सीनियर जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, तो उन सब के लिए, या फिर टैक्स असिस्टेंट है, किसी में भी हो, डिफेंस के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हो, सबके लिए 18 से 27 ईयर है, ठीक है। फिर आता है कैटेगरी क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है। भाई हम सोचते हैं कि 18 से हम तो 30 साल के हो गए, पर जनरल कास्ट में तो 30 के बाद आपको नहीं मिलेगा अगर लिमिट है 30 की। पर मैं अगर शेड्यूल कास्ट में हूं, देखिए अगर मैं शेड्यूल कास्ट में हूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, जहां 30 है तो मुझे 35 ईयर के लिए, 32 है तो 37 ईयर तक मैं दे सकती हूँ। शेड्यूल ट्रिब्यूट है तो 5 ईयर। फिर अगर जो है ओबीसी वगैरह के लिए 3 ईयर है। बट अगर कोई जो फिजिकल कुछ डिसऑर्डर वाले हैं तो उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। बट अगर कोई इमरजेंसी आई है और कोई लेना चाहता है तो उसके लिए 5 ईयर तक का कोई दे रखा है। बट मेन 3 ही है, SC/ST के लिए, ओबीसी के लिए और फिजिकल डिसऑर्डर के लिए, 5 ईयर और 3 ईयर और 10 ईयर, ठीक है। और फिर भी स्क्रीनशॉट लेके तैयार रखें। अब आता है सैलरी और पोस्ट डिपार्टमेंट नेम।
सैलरी कैसी रखी गई है? 44,900 से 1,42,000 ग्रुप से लेवल 7 लेवल 7 लेवल 7 लेवल 7, ठीक है। बट ये किस किस के लिए? सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एएसओ, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस का हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हो, मिनिस्ट्री ऑफ एएफएचक्यू इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, आईटी के लिए हो, अदर मिनिस्ट्रीज के लिए हो, सबके लिए लेवल 7 44,900 से लेके 1,42,400 तक, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि अगर ग्रुप बी के लिए देख लेते हैं, सब इंस्पेक्टर है, एनफोर्समेंट ऑफिसर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर सेक्शन हेड है, असिस्टेंट एएसओ है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है। तो उनके लिए चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट रेवेन्यू में हो, डिपार्टमेंट में, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हो, फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में हो, डीजीएफटी के लिए हो, अदर मिनिस्ट्री के लिए हो, एनएचआरसी, सीबीआईसी, अदर अंडर एनआईए, सबके लिए 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का होगा ग्रुप बी। बट ग्रुप बी और भी देखते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेड सेकंड और ऑफिसर सुपरिटेंडेंट हो, एमएचए का हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम के लिए हो, होम अफेयर्स के लिए हो या सीबीडीटी के लिए हो, तो इनके लिए 35,401 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का इनके लिए पेबल रहेगा, ठीक है, सैलरी पे लिमिट। फिर बात करते हैं ऑडिटर, ग्रुप बी वाले ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सेक्रेटरी असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब जो है आप जरूर स्क्रीनशॉट लें। 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 होगा। कहां तक होगा? लेवल 5 केवल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट तक। पर लेवल 4 कहां से शुरू हो गया है? लेवल 4 शुरू हो गया है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सेक्रेटरियल, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स असिस्टेंट, इनके लिए 25,500 से लेके 81,100 लेवल 4 का, ठीक है, सब दे रखा है इसमें। फिर आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बहुत बड़ी बात है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सीबी वैसे तो अपना एग्जाम ऑनलाइन है, 2 तरह का तो मेन है ये कि आप सीबीटी 1 क्लियर करेंगे टीयर 1 तो आप टीयर 2 में जाएंगे। बट टीयर 1 के लिए क्या क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस। अब क्या क्या पेपर आएंगे टीयर 1 में? टीयर 1 की बात करेंगे, टीयर फर्स्ट के लिए अपना आ जाएगा इसमें रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया और इंग्लिश हो गया टीयर 1 के लिए। टीयर 1 क्लियर करोगे तो टीयर 2 में आओगे, बट टीयर 2 में भी वापस वही के वही सब्जेक्ट है, पर टीयर 2 2 जो है सेशन के अंदर होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और टीयर 2 में भी होगा वही सब्जेक्ट है, बट आपको सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कराने होंगे, इस चीज का ध्यान रखें बाद में। अब आता है कि इसमें जो है एग्जाम के मार्क्स कैसे हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं, अब इसमें इंग्लिश आएगा 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन होंगे मैथ्स में, जनरल अवेयरनेस जीके आएगा 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक में 25-25 क्वेश्चन, इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में और जीके में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का जो अगर है इंग्लिश हो गया तो 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया तो 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस हो गया तो 50 नंबर का, रीजनिंग हो गया, 200 नंबर के फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट ईयर, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, एक क्वेश्चन आपका क्या है 2 मार्क्स का है, क्लियर। अब इसके लिए केवल 60 मिनट ही मिलने वाले, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखें 60 मिनट होगा और दोनों का कुल मिला के इसमें 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी, ईच रॉन्ग नंबर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर अपन बात करते हैं टीयर 2, टीयर फर्स्ट क्लियर कर लिया तो ही आप टीयर 2 में आएंगे, बाकी आप नहीं आ सकते। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, 2 सेशन होंगे। सेशन फर्स्ट क्या होगा, सेशन फर्स्ट में आएगा रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा,
60 इंटू 3 180 मार्क्स, 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। फर्स्ट सेशन 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यहाँ पे पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। इसके लिए केवल 1 घंटा, यहाँ पे भी 1 घंटा मिलेगा, बट जो डिसऑर्डर है फिजिकल उनको टाइम ज्यादा मिलेगा। फिर मॉड्यूल सेकंड है, मॉड्यूल फर्स्ट मैथ्स का होगा, मतलब मॉड्यूल कुल मिला के सेशन फर्स्ट में रीजनिंग और मैथ्स होगा। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन और कितने मार्क्स हो गए 180 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। अब सेशन सेकंड पे आते हैं। सेशन देखिए यहाँ पे पेपर हो गया, पेपर 2, सेशन फर्स्ट एंड ये, और इसमें आप बात करते हैं कि कुल मिलाकर इसके अंदर टाइम अलाउड है ऊपर वाले में 1 आवर का और नीचे वाले में 1 आवर 20 मिनट का। इस ध्यान रखें, पहले 1 घंटा फिर 1 घंटा 20 मिनट है, इस चीज का ध्यान रखें। पहले 1 घंटा है फिर 1 घंटा 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, और अगर जो डिसऑर्डर है उनके लिए अलग होगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब जो सेशन सेकंड आते हैं उसमें क्या है, सेशन सेकंड की बात करती हूँ, इसमें जीके जनरल नॉलेज रहेगा और इंग्लिश रहेगा। सेशन सेकंड में जनरल नॉलेज और इंग्लिश रहेगा। जो जनरल नॉलेज है जो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव 45 जो भी चलते रहेंगे। तो इस तरीके से हमको कितना आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ में कुल मिला के आपका दोनों का मिलाकर, यहाँ जैसे 60 था तो यहाँ पर 45, 1 मिनट, यस 45 प्लस 25 कितना हो गया 70 क्वेश्चन। 45 प्लस 25 70 क्वेश्चन आएंगे। मैंने दोनों को काट दिया, मैंने 45 25 लिख दिया, 70 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ पे भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, कुल मिला के 210 मार्क्स का यहाँ पे होगा, 180 मार्क्स का पहले होगा, ठीक है। 180 प्लस 210 आप गिन ले, कुल मिलाकर 180 210 300, और कुल मिलाकर इस तरीके से आपको सेकंड ईयर का एग्जाम देना होगा। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के अंदर ही जो है सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस। अब सेशन सब्जेक्ट में सेक्शन 3 वो किसका होगा, वो होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन तो आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। यहाँ पे भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। पर यहाँ पे मार्क्स लाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, केवल पास होना जरूरी। पास नहीं हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते, बस पास होना जरूरी, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे कंप्यूटर के। नेक्स्ट वाला जो है डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट मोस्ट का है। डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट का है, डाटा एंट्री करना आता है नहीं आता है वो सब रहेगा। और ये सब चीजें हो गई आपके सीसी यानी एसएससी सीजीएल तक। बट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए और एडवांस वाले स्टैटिकल ऑफिसर है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स पेपर देना कंपलसरी है, और किसी को स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं देना है। स्टैटिकल ऑफिसर को स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना है। 100 मार्क्स के, एक तो जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होगा एक, और एक होगा स्टैटिस्टिक्स का। जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक पेपर होगा 100 का, एक होगा स्टैटिस्टिक्स का। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का होगा, तो कुल मिला के 200 ऊपर और 200 ही स्टेट्स के 200 मार्क्स, और स्टेट्स में भी 200 मार्क्स के पेपर आएंगे क्वेश्चन, और नीचे जो इकोनॉमिक्स वाला फाइनेंस वाला है उसमें भी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलो, स्टेट्स का पेपर किसी को नहीं देना है, स्टैटिकल ऑफिसर वाला एग्जाम दे रहे हैं उसी को देना, बाकी सब वही चारों पेपर देंगे, क्लियर। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर अपन सिलेबस की बात करें, जनरल थोड़ा सा ही सिलेबस बता रही हूं मैं आपको, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना, फिल इन द ब्लैंक्स करना, स्पेलिंग करना, क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, और जो है फ्रेजेस हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ये सब इंग्लिश का हो गया। एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है वैसे तो। जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, करंट गवर्नर्स उनके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, बुक्स और ऑथर्स के बारे में, और इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। करंट अफेयर पे पूरा फोकस भी करना है। और रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, वर्ड फॉर्मेशन, मैट्रिक्स,
जो भी है वो सब कुछ होगा। नॉन वर्बल में बहुत कुछ आ जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल लिख दिया बस, बहुत कुछ हो गया। फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका मैथ्स का, इंटरेस्ट रेट, एवरेजेस, मेंसुरेशन, डीआई, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉब्लम एंड एजेस। ये सब कुछ आपको पढ़ना है सिलेबस के लिए। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है पर तैयारी बहुत अच्छे से कर रही है। तो ये तैयारी करने के लिए आप हमारे नॉलेज जंक्शन पे आ जाइए। जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमको इसका पेपर चाहिए, रीजनिंग चाहिए, मैथ्स चाहिए, जीके चाहिए, सब कुछ हमारी उस पर पढ़ सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो है कि अगर जो है कट ऑफ कितना है जनरल के लिए रखा है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, कि जो है उसके लिए क्या क्या आपकी कट ऑफ जाएगा क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत है। फिर मैं बात करती हूँ कि बेस्ट विशेष मैं आपको देती हूँ, ऑल द बेस्ट आप सबको पेपर के लिए। पेपर आप बहुत अच्छे से करें, बहुत सुकून से करें। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, केवल 100 रुपए मात्र है, वो भी केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई चार्जेस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। पेपर के लिए आप ये नहीं सोचे कि मैं लास्ट में फॉर्म भरना है, अभी से फॉर्म भर लें ताकि आपकी कोई करेक्शन है तब भी आपके इन्फॉर्मेशन आ जाए। आप इसकी टोल फ्री नंबर पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस आप ये 13 अगस्त से ये एग्जाम हो रहा है, तो अगस्त में एग्जाम है, फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे। सेकंड ईयर होते ही आपको जो पोस्ट चाहिए आप उस पर एग्जाम दे सकते हैं। इसका फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि फॉर्म के अंदर सारे के सारे अच्छे अच्छे जो ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जो अच्छे अच्छे पोस्ट है उन पे आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत अच्छे से तैयारी करें, ऑल दी बेस्ट, सब बहुत अच्छे से करें। पर हमारे नॉलेज जंक्शन के सारे वीडियो देखते रहें, क्योंकि नॉलेज जंक्शन पे आपको सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा नॉलेज जंक्शन पे? रीजनिंग, मैथ्स, जीके ट्रिक्स, शॉर्ट्स, वीडियो, सब कुछ देखते रहे। और आपको क्या क्या चाहिए इस ग्रुप जो वीडियो है उसके कमेंट में लिखते रहे, मैं आपको और आऊंगी, जरूर आऊंगी, और बड़े बड़े वीडियो लेके एसएससी सीजीएल के लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगी। पर इसमें एग्जाम बहुत अच्छे से दे, हमारी जितनी क्लासेज है उन सबको बहुत अच्छे से देखें वीडियोस को। और एक चीज ध्यान रखें कि इसके अंदर जितने भी पेपर्स है चारों पेपर पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि अपने एक पेपर देख लिया दूसरे को नहीं देखा, सब पे फोकस करें। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करें। थैंक यू।